IRDC इस्लामिक रिसर्च एंड दावा सेंटर ट्रस्ट मिर्जापुर यूपी। खुतबा ए जुमा। उन्वान कौन कहता है तावीज़ गंदा हराम है। आइए सुनते हैं शेख खुर्शीद मोहम्मदी से मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस। अल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद फ़इन्ना खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा आताकुमुर रसूलु फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़न्तहू। सूरह हश्र आयत नंबर 7। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। आमीन। सारी तारीफ़ें, हम्द सना, किब्रियाई, बड़ाई, प्रशंसा उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसने ज़मीन व आसमान सारी कायनात को पैदा किया और बाद उसके बेशबहा दरूद व सलाम हो उस नामे इसमें ग्रामी अहमद मुजतबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर जिन्हें हमारी हिदायत और रहनुमाई के लिए मबऊस फरमाया गया। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन जुमा, नौजवान साथियों और जहाँ तक मेरी आवाज़ पहुँच रही हो सुनने वाली सभी काबिल एहतराम दीनी माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफ़ीक़ से एक बार फिर जुमा की इन बेहतरीन घड़ियों में रब की बारगाह में आने का और नमाज जुमा से पहले खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से रब का कुरान और नबी का फरमान मुझे कहने की, आप लोगों को सुनने की अल्लाह ताला ने जो तौफ़ीक़ दी उसके लिए सबसे पहले तो मैं अल्लाह सुब्हानहू ताला का शुक्र अदा करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह तो मुझे हक़ कहने की और आप सबों को हक़ सुनने की और हम सबों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आज बतारीख़ 24 जून सन 2022 बरोज़ जुमा मोहम्मदी मस्जिद अहले हदीस मिर्ज़ापुर यूपी अल हिंद के इस मस्जिद में खुतबा जुमा के ताल्लुक़ से जिस मौजू के बारे में मैं आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ वो मौजू है तावीज़ गंडा। कौन कहता है कि तावीज़ गंडा हराम है? कुछ लोग कहते हैं ना कि तावीज़ गंडा हराम है, तावीज़ गंडा शिर्क है, नहीं करना चाहिए। तो मैंने ये कहा, मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि तावीज़ गंडा हराम है? कौन कहता है कि तावीज़ गंडा शिर्क है? इसी का जवाब कुरान और सुन्नत की रोशनी में मैं आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। हालांकि इस मौजू के ऊपर काफ़ी गुफ्तगू हो चुकी है, काफ़ी बातें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा काम है, ऐसा कबीह काम है कि जिसमें कदीम ज़माने से लोग मुलव्विस चले आ रहे हैं और आज भी इसमें मुलव्विस हैं।
तावीज़ गंडे के ताल्लुक़ से होता क्या था कि पहले के लोग जब नवमौलूद बच्चा पैदा होता तब से ले करके उसे लोगों की बुरी नज़रों से बचाने के लिए कि हमारे बच्चे को बुरी नज़र न लग जाए, जिन्नों की नज़र न लग जाए, कोई जिन्न आसेब इसको न लग जाए, और इंसान और बच्चों को नानी तो छोड़िए, बच्चों जानवरों तक को भी वो तावीज़ गंडे पहनाया करते थे। और बचपन से जो तावीज़ गंडा गले में पड़ा, बाह में पड़ा या कमर में पड़ा, तो ऐसा होता है कि मरते दम तक, भले वो छोटा हो गया तो उसको काट के फिर दूसरा लगा दे, तीसरा लगा दे, लेकिन वो मरते दम तक पता चला कि वो उस बच्चे के या बड़े के या बूढ़े के उसके जिस्म पे, चाहे मर्द हो चाहे औरत है, वो तावीज़ गंडे के साथ ही वो बचपना हुआ, जवान हुआ, बड़ा बुढ़ापा, फिर मर के चला गया, और फिर लास्ट में उसके तावीज़ गंडा काट के अलग किया गया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेसत से पहले भी ये कभी काम हो रहा था। लोग अपने जानवरों तक के जो है गर्दन में तावीज़ है, गंडे हैं, सीपे हैं, मोतियाँ हैं, पता नहीं क्या क्या चीज़ें जो है वो लटका दिया करते थे कि हमारे जानवर को नज़र न लगे या जिन्न और आसिफ से जो है इसकी हिफाजत रहे। और धीरे धीरे ये चीज़ बाद के लोगों में भी और अब तक जो है लोगों के अंदर एकदम सरायत कर चुकी है, और लोग इसके बड़े मोतक़िद हो चुके हैं, इस पर बड़ा उनका एतक़ाद जम गया है। यहाँ तक कि अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग भी इसके अंदर मुलव्विस हो चुके हैं, और अगर इसकी कबाहत के बारे में, इसकी बुराई के बारे में अगर उनसे कहा जाए तो वो सवाल करते हैं कि कौन कहता है कि तावीज़ गंडा हराम है, कौन कहता है कि तावीज़ गंडा शिर्क है। तो इसी सवाल का मैं जवाब देने के लिए आज मैंने इस मौजू को आपके सामने रखा है कि मैं बताता हूं कि कौन कहता है। मैं कुछ कहूं, आप कुछ कहें, ये कुछ कहें, वो कुछ कहें, हमारे कुछ कहें, आपके कुछ कहें, बड़े कुछ कहें, छोटे कुछ कहें, इमाम साहब ने ये कहा, पीर साहब ने कहा, फ़कीर साहब ने कहा, मुफ्ती साहब ने कहा, हाफिज जी ने कहा, हमारे सदर साहब ने कहा, अमीर साहब ने कहा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा, हमारी तुम्हारी इनकी उनकी नहीं चलेगी। दीन के अंदर सिर्फ चलना है तो सिर्फ दो ही बातें चलेगी, और रब के कुरान की बात चलेगी, और या फिर मुस्तफ़ा मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात चलेगी, कुरान और हदीस की बात चलेगी, अल्लाह उसके रसूल की बात चलेगी। तो अल्लाह ताला तो आसमान से कहने के लिए आता नहीं है, नहीं उसका शिवा है, उसकी ज़ात तो इससे बहुत आला है। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर के आखिरी नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह ताला ने जो भी अहकाम भेजने थे, सादिर करने थे, जो हुक्म हमको इंसानियत तक जो पहुंचाना था, वो अपने मैसेंजर्स के जरिए, अपने नबियों के जरिए, अपने रसूलों के जरिए पहुंचाया है। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि कौन कहता है कि तावीज़ गंडा हराम है। मैं आपको बताता हूं कि कौन कहता है कि तावीज़ गंडा शिर्क है, और जो काम शिर्क है वो हराम है, जो काम अल्लाह उसके रसूल ने मना कर दिया वो हराम है, और जिस काम का हुक्म अल्लाह उसके रसूल दे दे वो हलाल है। आइए साहबा का नाम नोट कर लीजिए। इमरान बिन हुसैन से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के हाथ में पीतल का कड़ा पहने हुए देखा, वो पीतल का कड़ा पहने हुए थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ये क्या है, तो उन्होंने कहा कि ये वाहिना, वाहिना मतलब कुछ हाथ में जिस्म में दर्द वगैरह है तो उसको बोलते हैं वाहिना। तो ये दर्द को दूर करने के लिए, ये वाहिना के मतलब है, वाहिना है इसकी वजह से कि इससे हमारा दर्द दूर हो जाएगा, इसलिए मैंने पहना है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि इसको निकाल कर फेंक दो, तुम्हारे वाहिन यानी तुम्हारे कमजोरी में इससे और इजाफा ही होगा, इससे और इजाफा ही होगा, और अगर तुम इसको पहने हुए इसी हाल में मर गए तो कभी निजात ना पाओगे। इब्न माजा की हदीस, हदीस नंबर 353 353। अब मुस्नद अहमद की हदीस जिल्द नंबर 4 हदीस नंबर
445, मुस्नद अहमद जिल्द 4 हदीस नंबर 445, 445, इसमें यह हदीस आपको मिलेगी। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो सहाबी जो अपने हाथ में पीतल का कड़ा पहने हुए तो वाहिना की वजह से, दर्द की वजह से उसको दूर करने के मकसद से, इसलिए तो अल्लाह के रसूल ने कहा, वो तावीज़ नहीं था, वो गंडा नहीं था, वो पलीता नहीं था, पीतल का कड़ा था। कहा इसको उतार दो, ये तुम्हारे दर्द को और इजाफा ही करेगा, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसमें शिफा नहीं है। और अगर इसी हाल में बगैर तौबा किए, बगैर उतारे, बगैर इसके किए तुम मर गए तो फिर तुम कामयाब नहीं हो सकते हो, तुम कभी निजात नहीं पा सकते हो, यानी जन्नत में नहीं जा सकते हो। तो पता ये चला कि वो अगर उस हाल में मर गए तो उन्हें कभी निजात नहीं मिलनी है, जन्नत नहीं जा सकते, जहन्नम से ही जहन्नम में रहेंगे। तो एक पीतल के कड़े को पहनने की वजह से, जो कि वो ये अकीदा रखते थे कि इससे हमारा दर्द दूर हो जाएगा, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निकलवा दिया कि ये कोई दवा नहीं है, कोई शिफा नहीं है, बल्कि इसको निकाल कर फेंक दो। और आगे चलिए, इसी मुस्नद अहमद यानी इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह की जो असनाद, जो उन्होंने जो हदीसें इकट्ठा की हैं, उस किताब का नाम है मुस्नद अहमद। ये है मुस्नद अहमद। इसी मुस्नद अहमद की रिवायत, जिसमें साहबी हैं उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनसे रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिसने तावीज़ लटकाई अल्लाह उसको पूरा न करे, यानी जिस मकसद से लटकाई हो शिफा पाने के लिए, तो उसे अल्लाह शिफा न दे, कोई चीज़ हासिल करने के लिए तो अल्लाह ताला उसको कामयाब न करे, यानी अल्लाह ताला उसको पूरा न करे। और ये दूसरी हदीस है, दूसरी रिवायत में यूँ है कि जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। इसी मुस्नद अहमद की हदीस नंबर 154 जिल्द नंबर 4 और मुस्नद अहमद की जिल्द 4 की हदीस नंबर 156 और मुस्तदरक हाकिम के जिल्द 4 में हदीस नंबर 219। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिसने भी अगर तावीज़ लटकाया तो कहा कि अल्लाह ताला इसको शिफा न दे, यानी इसको पूरा न करे, और यह शिर्क है। तो जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तावीज़ के लिए मना कर दिया, और याद रखिए ये हर तरह की तावीज़ है, चाहे उसमें कुरान लिखा हो, चाहे हदीस की दुआएं लिखी हो, चाहे जंतर मंतर लिखा हो, चाहे उसमें कोई जो है कह लीजिए कि जो है जो खाने बना के और जो गिनतियां भरी होती हैं, एदाद होते हैं, जो नक्श बनाए जाते हैं, चाहे वो हो, कुछ भी हो, किसी की जो है कब्र के मजार की खाक हो, किसी का और कोई चीज़ हो, वो किसी भी चीज़ की तावीज़ हो, क्योंकि अल्लाह के नबी ने ये नहीं कि पूछा कि अच्छा इसमें कुरान तो नहीं लिखा है, कुरान लिखा हो तो ठीक है, अच्छा इसमें कोई मेरी बताई हुई दुआएं तो नहीं है, क्यों? दलील भी सुनिए, ऐसा भी हुआ है कि अल्लाह के नबी से सहाबा ने पूछा कि अल्लाह के नबी हम लोग कुछ मंत्र, कुछ दुआ वगैरह हम लोग झाड़ फूक करते हैं, तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा क्या पढ़ते हो ज़रा बताओ, अगर कुछ ऐसा तुम जानते हो दुआ वगैरह जनता उतर बताओ क्या। तो लोगों ने उसे बताया कि अल्लाह के नबी हम ये दुआ करते हैं, ये पढ़ते हैं। तो अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अगर उसमें कोई शिर्क या कलमात नहीं है तो कोई हर्ज नहीं है। आप अगर दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला मुझे शिफा दे दे, अल्लाह मेरी बीमारी को दूर कर दे, आप अपनी ज़बान में उर्दू में कह रहे हो, हिंदी में कह रहे हो, आप तेलुगु में कह रहे हो, तमिल में कह रहे हो, अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं, ठीक है, अल्लाह के नबी की बताई हुई दुआ पढ़ रहे हैं और अच्छी बात है, कुरान की दुआ पढ़ रहे हैं, सूरतें पढ़ रहे हैं, आयतें पढ़ रहे हैं, बहुत बेहतरीन बात है। तो लेकिन अगर शिरकिया कलमात नहीं है तो आप पढ़ सकते हैं, आपने कहा ना। तो अगर उसमें कुरान की आयत का अगर लिखा होता, जायज़ होता, तो अल्लाह के नबी कहते ना इसमें कुरान तो नहीं लिखा है, कुरान लिखा हो तो कोई हर्ज नहीं। तो पता ये चला कि हर किस्म की तावीज़ जिसने लटकाई उसने शिर्क किया, और कुरान कह रहा है कि जो शिर्क करते हैं वो मुशरिक है, मुशरिक नापाक हैं, उनके ऊपर जन्नत हराम है। तो जिस चीज़ के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया हो कि वो शिर्क है, मुशरिक है, या जो शिर्क करने वाले वो उनके ऊपर जन्नत हराम है, वो नापाक है, अल्लाह के नबी ने कह दिया कि जिसने तावीज़ लटकाई उसने शिर्क किया। अब इसके बावजूद भी आप अगर हमसे किसी से यह सवाल करें
कि कौन कहता है कि तावीज़ गंडा शिर्क है, कौन कहता है कि तावीज़ गंडा हराम है। तो सुन लो, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तावीज़ गंडा शिर्क है, और जो चीज़ शिर्क है वो हराम है, मुशरिक नापाक है। अल्लाह ताला ने कह दिया कुरान में, मुशरिक हमेशा जहन्नम में रहेगा, उसके ऊपर जन्नत को अल्लाह ने हराम करार दे दिया है। तो कुरान में अल्लाह ताला ने फरमा दिया। अब उसके बाद छोटे छोटे बच्चों के गले में, अगर किसी के घर में अल्लाह ताला ने 4-6 बच्चे दिए हैं माशाअल्लाह, और कहीं छोटा घर है, कमरे छोटे कमरे हैं, छोटे हों, बड़े बड़े शहरों में आप देखें झुग्गी झोपड़ियों में छोटे छोटे कंजेस्टेड जगह में कितने कितने अपने लोग अपने परिवार पूरा लेके उसकी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अब अगर 4-6 बच्चे अगर एक ही कमरे में सो रहे हैं, ज़मीन में से बिस्तर लग गया, सो रहे हैं, अब कभी ये बच्चा पैर उठा के रखा तो उसकी छाती पे रख रहा है, ये पैर रख रहा है तो उसकी छाती पे, ये पैर रख रहा है उसकी बाह पे। अब वो उसी में तावीज़ बनने के पहले कुरान लिखा हो, मासूरा दुआएं लिखी हों, तो वो तो कुरान इसलिए है कि उसके ऊपर पैर रखवाया जाए, पैर से कुछ चलवाया जाए। कोई अपने सीने में पहना हो और पहने पहने तावीज़ को पट लेट गया तो उसी को छाती के नीचे दबाए है। कोई बच्चा अगर छोटा बच्चा पेशाब कर रहा, अब उसने वो सो रहा है, सोते में पैर उठाया, तुल 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 करके पेशाब कर दिया, पता चला कि तावीज़ भीग गई। ये पेशाब कराने के लिए माज़अल्लाह ही है। कई शौहर बीवी हैं गले में तावीज़ लटकाए हैं, रात के समय अब शौहर बीवी आपस में मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, और गले में तावीज़ लटक रही हो, इसलिए है ये। आप कहीं शादी ब्याह में चले गए, वहाँ पे हालांकि डीजे है, गाना बजाना हराम है, नहीं जाना चाहिए, नहीं शामिल होना चाहिए। अब आप कुरान की तावीज़ या कुछ भी दुआएं पहने जाकर उसमें डीजे में नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कुरान गले में लटक रहा है, नाच रहे हैं, गा रहे हैं। किसी से झगड़ा हो गया, तू मई हो गई, माँ बहन की गाली, ऊपर से गाली दे रहे हो, नीचे सीने पे जो कुरान लटक रहा है। कभी बाइक से चले जा रहे, रास्ते में पेशाब लग गई, सड़क के किनारे रुके और रुक करके गधों की तरह खड़े होकर के, जबकि वहाँ पे बैठने का भी इंतज़ाम हो, जबकि छींटे पड़ रहे हों, और खड़े होकर के पेशाब भी कर रहे हैं, गले में कुरान भी लटक रहा है। कहीं अगर किसी कहीं बैठे हों, फिल्म देख रहे हैं, पिक्चर देख रहे हैं, गले में कुरान लटक रहा हो। इसलिए कुरान भेजा गया है, इसलिए है ये सारी चीज़ें। और उसको 24 घंटे हम उसको गले में लटकाए उसको सो रहे हैं, बैठ रहे हैं, उठ रहे हैं, जा रहे हैं, तिजारत में हैं, कहीं भी हैं, वो हमको कुछ भी बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, क्या गले में कुरान लटक रहा हो। इसलिए तावीज़ गंडा भेजा गया। कह रहे बड़े बड़े मौलवी देते हैं, बड़े बड़े आलिम देते हैं, आलिम और मौलवी के देने से कोई चीज़ सब हलाल हो जाएगी? क्या मौलवी सिगरेट नहीं पी रहा है? क्या मौलवी तंबाकू नहीं खा रहा है? क्या मौलवी गुटखा खैनी नहीं खा रहा है? क्या मौलवी बहुत से जो है जनाकारी करते हुए नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्या मौलवी कोई चोरी चकारी झूठ बोलते नहीं पकड़े जा रहे हैं? क्या मौलवी शादी ब्याहों में जा करके मुझे गले तक ठूस ठूस करके खाना नहीं खा रहे? क्या मौलवी के कपड़े टखनों के नीचे नहीं लटक रहे हैं? क्या मौलवी के कोई करने से कोई चीज़ दलील बन जाएगी कि वहाँ वो जो कर रहे हैं सब सही है? मौलवी जो कह दिए वो हलाल हो जाएगी? ऐसा कुछ कहा है क्या? ना 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 ना। वमा अताकुम रसूल फखुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फंतहू। मैंने खुतबा मसनूना के बाद जो आयत पढ़ी सूरह हश्र की आयत नंबर 7, जिसमें अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि रसूल तुम्हें जो दे उसे ले लो, जिस चीज़ से रोके उससे रुक जाओ। रसूल हमको बताएंगे जो चीज़ क्या हलाल है क्या हराम है। रसूल हमें मना कर दिए कि नहीं करने का शिर्क है, नहीं करने का, तो नहीं करेंगे। इसको उतार दो, इससे वाहिना नहीं, दर्द दूर नहीं होगा तो तुम्हारे दर्द में इजाफा करेगा, और इसी हाल में मर गए तो फिर तुम कभी फला नहीं पा सकते, निजात नहीं पा सकते, तो नहीं पा सकते हैं। अब उसी में और तो और छोड़िए, अब उसकी शक्लें बिगाड़ी गई, और यहाँ तो छोड़िए, कुरान की आयतें छोड़िए, मासूरा दुआएं छोड़िए, उसमें ऐसे ऐसे शिरकिया कलमात लिखे जाते हैं, ऐसे ऐसे दुआएं की किताबें मौजूद हैं बाजारों के अंदर। कंजुल हुसैन, नाफउल खलाइक, मुजर्रबात दिरबी, मुजर्रबात सुलेमानी, नक्श सुलेमानी, तमाम जो है कह लीजिए कि किताबें जो है ये जादू तो दोनों की ताबीज गंडों की बाजार में मौजूद है। और उसमें आप देखेंगे तो हामान, शद्दाद, नमरूद, फिरौन, इनको पुकारा जा रहा है, इनसे मदद मांगी जाती है। शिरकिया कलमा नहीं है। इबलीस को पुकारा जाए, हामान से मदद मांगी जाए, शद्दाद को पुकारा जाए, नमरूद को पुकारा जाए, ये शिर्क नहीं है, ये हराम नहीं है। उनकी ताबीज बना के उनके नाम को गले में लटकाया जाए, ये हराम नहीं है। तज़किरतुर रशीद किताब रशीद अहमद गंगोही की,
उसमें उन्होंने लिखा अगर कि किसी से को मोहब्बत के लिए, हुब के लिए, वो उर्दू का लफ्ज़ इस्तेमाल करते ना, हर आदमी नहीं समझ पाता होता। हुब के लिए आपने एक बार ये मंत्र बताया कि अतर पर जो है ये मंत्र पढ़ ले, 41 बार पढ़ करके देखिए मंत्र के शुरू में क्या है, आखिर में क्या है और बीच में क्या है। बिस्मिल्लाह है, बिस्मिल्लाह है, पिसर मोहम्मद हाथ मुंह तिगलत, हाथ मुंह ढाकू सर ढाकू ढाकू बदरा छाओ, मीरा मन मोहन जुम्मन जती बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये इस तरह का मंत्र, बिस्मिल्लाह पिसर मोहम्मद हाथ तेल मुंह चिकना ठाकुर बांधू बांधू सगरा गाँव, मीरा मन मोहन जुम्मन जती बहक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। शुरू में बिस्मिल्लाह, आखिरी में ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, अभी इसमें ठाकुर मनमोहन जुम्मन जती। ये क्या चीज है? ये दुआ है। हमारे अल्लामा ने लिख दिया, रशीद अहमद गंगोही ने, बहुत बड़े जो है खतीबुल हिंद थे, बहुत बड़े हिंदुस्तान, बहुत बड़े अल्लामा थे। ये अल्लामा है। ये 41 बार पढ़ के अतर पर दम करके अपने अंगूठों पर लगा करके और अपने अबरुओं पर फेर ले, मतलूब के सामने जाए, इंशाअल्लाह उसके कल्ब में मोहब्बत पैदा होगी। ला हौल वला कुव्वत अस्तगफिरुल्लाह। अब उसमें भी इंशाअल्लाह, अल्लाह चाहे, अल्लाह चाहेगा, अल्लाह ये कहेगा तू ठाकुर मनमोहन जुम्मन जती सबको पुकारो। इसकी बातों को पढ़ करके अतर पर दम करो चाहो और कहोगे अल्लाह ने चाहा। तो ये मेरे भाई, ये मत देखो कि हमारे बड़े ने कहा, हमारे अल्लामा ने कहा, ये देखो कि क्या कह रहे हैं। अगर आज हमारे देश का प्रधानमंत्री भी खड़ा होकर कह दे, मुख्यमंत्री भी खड़ा होकर कह दे, वह कुरान की आयत है, अल्लाह का आपके नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और कुरान हदीस की बात होगी तो हम मानेंगे, ये हम नहीं देखेंगे कौन कह रहा है। लेकिन आज अगर इमाम हरम भी आकर के कह दे क्या देखो ये बात इसको ऐसे करो, ये बात करके वो कुरान हदीस की ना हो तो हम नहीं मानेंगे। ये थोड़ी कि मक्का के इमाम है, हरम के इमाम है तो जो कह दे कि हम मान लेंगे। मेरे भाई, बड़े से बड़ा हो, छोटे से छोटा हो, बात जो कहे, अगर रब के कुरान की बात होगी सर आंखों पर होगी, अगर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की बात, हदीस की बात होगी सर आंखों पर। कुरान और हदीस हमारे पेशानी का झूमर होगा, हम लब्बैक कहेंगे, हम उसको मानेंगे। लेकिन अगर अल्लाह उसके रसूल के हुक्म के खिलाफ होगा, अल्लाह उसके रसूल ने अगर नहीं कहा होगा और हमें कोई कहेगा, ये कहेगा कि इसको कहने से ऐसा होगा वैसा होगा, वो काम हम आपके लिए, हम उसके मुकल्लफ नहीं हैं। उसको उठा के बालाए ताक रखना, किनारे रखना। कुछ लोगों नबी क्या होता है कि अब नक्श बनाने लगे, उसमें खाने खाने बना करके गिनतियां भरने लगे, और कभी देखते होंगे 7 8 6 786। अब उसको भी नाम पर देखा, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अरबी में होता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुरान की आयत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो लिखा होता है, देखिए वो ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और कुरान की सबसे पहली शुरू में ही बिस्मिल्लाह से शुरू है, इसको कहते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरी कुरान में कहीं 7 8 6 786 लिख करके शुरू नहीं किया गया। अल्लाह के नबी ने कोई ऐसी हदीस नहीं बताई है। अब उसको कहा गया कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे कि बे सीन मीम अलीफ लाम लाम हे अलीफ लाम रे हे ये मीम नू, पूरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के पूरे 19 हरफ जो हैं, उन पूरे हरफ के जो है उनकी गिनतियां निकाली गई, उनकी गिनतियां निकाली गई। पाइथागोरस ने जो इजाद की थी ना गिनतियों का, तो इस पे इन लोगों ने बनाया क्या, जंतर मंतर वालों ने, सब यहूदियों की साजिशें रही हैं। जैसे अलिफ की गिनती 1, बे की गिनती 2, वाव की गिनती 6, हे की गिनती 5, ये की गिनती 10, ऐसे ऐसे अलिफ से लेकर ये तक के एक एक हरफ की गिनती निकाली। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के जो 19 हरफ, उनको 19 लिखा, और 1900 हरफ के जो गिनतियाँ हैं उसका टोटल करेंगे तो 786 आता है। इसमें 2 गिनती जो अलिफ, अल्लाह बिस्मिल्लाह, तो अल्लाह के ऊपर जो खड़ी अलिफ है, फिर रहमान, रहमान के ऊपर जो खड़ी अलिफ है, ये 2 अलिफ की गिनती नहीं लिखी गई, वो अलिफ की गिनती 1 है। अगर वो दोनों अलिफ की गिनती भी 1 और 1 2 ले लेते तो 788 हो जाता, तो इनका मतलब पूरा नहीं होता। तो 786 या मोहम्मद फातिमा अली हसन हुसैन अल मदद।
5 पंजतन को पुकारें, इसका टोटल करेंगे तो 786 आएगा। हरे कृष्णा इसको लिखे, इसका टोटल करेंगे तो 786 आएगा। तो अगर 1 और 1 ये 2 लिख देंगे तो 788 हो जाएगा, तो मतलब पूरा नहीं होगा। और 19 अरब तो शियों के यहाँ जो फिरके हैं, जिसमें से फिरके के यहाँ मतलब ये कि उनके बड़े बड़े उनके जो इमाम और क्या इम्मा उलमा गुजरे, उसमें 19 लोगों के जो है नाम आते हैं। तो वो ये सारी चीज़ें करके 786 और उसको बताया गया बिस्मिल्लाह। फिर उसकी एक और तौजिया ये दी जाती है कि जैसे कभी ख़त किताबत में लिखते हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखेंगे तो इसमें अल्लाह का नाम है, कहीं पैर के नीचे आ जाएगा तो पैर के नीचे गिरेगा तो बेअदबी होगी, इसलिए 786 होकर तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एक बार नीचे लिखते हैं अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो अस्सलाम तो सलाम भी तो अल्लाह का नाम है, अलैकुम व रहमतुल्लाह अल्लाह का नाम, वहाँ भी तो वहाँ सलाम अलैकुम गिनती तो नहीं कोई बताते आप, सिर्फ वहीं पे क्यों? और इसमें क्या फिरका देवबंदी, क्या फिरका तबलीगी, क्या फिरका बरेलवी, क्या फिर सब इसमें मुलव्विस है, सब इसके जो है मुतक़ीद है, मानने वाले हैं। और इसमें अल्लाह रहमान और रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में 3 नाम अल्लाह के हैं, एक ज़ाती नाम 2 सिफाती नाम। बिस्मिल्लाह अल्लाह, फिर रहमान रहमान, निर्रहीम रहीम, 3 नाम अल्लाह के हैं। तो जब इंसान ये पुकारता है कि मैं शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, या अल्लाह अत्यंत कृपाशील दयावान के नाम से, तो जब अल्लाह के नाम से आप कोई काम शुरू करेंगे तो उसमें खुसूसी तौर से अल्लाह ताला बरकत रख देता है। वो काम इंशाअल्लाह ताला उसमें बरकत वाला काम हो जाएगा, उसमें बरकत अल्लाह ताला दे देगा। तो आप बिस्मिल्लाह न करें, आप अल्लाह का नाम लेके न शुरू करें, आपको रोकने के लिए और अल्लाह के नाम की तौहीन करने के लिए। अब कुछ लोगों ने देखा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि भाई देवबंदी भी लिखने लगे, तब अहले सुन्नत वल जमात क्यों पीछे हटे? तीनों ने लिखा 786/92, 90 तो 92। अब 92 क्या है? तो आप लिखे मुहम्मद, मीम हे मीम दाल। अब इसका टोटल करेंगे, मीम की गिनती 40, हे की गिनती 8, मीम की गिनती 4, फिर फिर मीम की गिनती 40, फिर दाल की गिनती 4। तो मीम हे मीम दाल 40 8 48 और जो है 40 से 44, 48 से 44 92। तो पता ये चला कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिनती निकाल दी गई। अब ये बताइए गिनतियाँ जानते क्या होता है? हमारे यहाँ CRPC में आप देखा है, PC में जो है जुर्म की पादाश में नंबरात होते हैं। किसी ने अगर किसी को मारा पीटा 323, गाली गलौज मारपीट जान मारने की धमकी 506, मर्डर कर दिया 302, जानलेवा हमला किया 307, किसी के साथ जबर ज़िना बिल जब्र किया, बलात्कार किया 376, किसी के साथ छेड़खानी की तो 294 की 354, तो वगैरह वगैरह दफात बने हैं जुर्म की पादाश में। अल्लाह के नबी ने कौन सा जुर्म किया था माज़अल्लाह? उनका हमने गिनती निकाल दी 92। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह रहमान रहीम के नाम वो गिनती निकाल दी। आप अपना मकान बनाते हो, मकान के बाहर बड़े फखरिया का अंदाज में लिखते हो ये फला का मकान है, फला बिन फला का मकान, अब्दुल्ला का मकान, अब्दुर्रहमान का मकान, फला का। कभी आप अपनी गिनती निकाल के दिखते हो उसमें कि हमारी गिनती निकल गई 453 तो 453 का मकान, 552 तो 552 का मकान। अभी आप किसी को कहें 78 यहाँ आओ जरा, जाके 72 से कह दो कि 76 ने बुलाया है, तो अच्छा लगेगा आपको? शादी ब्याह होने लगे बैठ के इसी पर हो कि भाई 416 का 417 का जो है निकाह, 418 से 419 जो है ये सब गवाह हो गए, वली हो गए, 420 रुपया महर हो गया, निकाह कबूल है कबूल है। आप कहेंगे कुरान के अंदर आप देखेंगे, कुरान के अंदर जो है अब तो यहाँ तक कि कुरान के अंदर नक्श लिखे बनाए जा चुके। अब मुझसे बोलिए, मैं दिखाऊं आपको, मेरे पास मौजूद है, मैं भूल गया वरना इस वक्त जाके देखा था आपको। कुरान के अंदर मौजूद है, नक्श निकल गए हैं। कुरान के शुरू में नक्श बनाया गया और लिख दिया कि ये सूरह फातिहा का नक्श है, ये सूरह अखलास का नक्श है, सूरह यासीन का नक्श है। वो गिनती खाना बना के अब कुल अल्लाह वो इस गिनती में आ गया, सूरह यासीन गिनती में आ गया। तब आप नमाज पढ़ेंगे गिनतियों से? चलिए फिर खड़े हो जाइए नमाज के लिए, अब अल्लाह अकबर की गिनती बना लीजिए। चलिए 353 504 302 203 501 401 402, खत्म हो गई नमाज। पढ़ेंगे आप ऐसे? ये मजाक उड़ाना है, अल्लाह का मजाक, नबी का मजाक, दीन का मजाक, नमाज का मजाक, कुरान का मजाक।
मेरे भाई इन तमाम चीज़ों से ये हराम है, हराम है, हराम है। और ये शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, तावीज़ गंडा वगैरह जितना बड़ा आलिम दे। और ये मत कहिए कि ना हमको शिफा होती है। एकदम गैर मुस्लिम होते हैं, वो भी जाते हैं, उनके यहाँ भी अवघड़ पूजे जाते हैं, उनके यहाँ ब्रह्म होते हैं, ठाकुर होते हैं, महाराज होते हैं, चौरी होती है, उनके यहाँ भी जाते हैं। वो भी अपने देवी देवता के स्थान पे जाकर वो भी भूत छुड़ाए जाते हैं। फिर उसके ऊपर भी मान ले आइए, उसके भी मोतक़िद हो जाइए। ये कोई बात हो गई? नहीं मेरे भाई, जिस चीज़ को अल्लाह के नबी ने शिर्क कह दिया वो शिर्क, जिस चीज़ को अल्लाह के नबी ने कह दिया मना कर दिया वो हराम। और तावीज़ और गंडा के तलीते के ताल्लुक से हो गया कि शिर्क है। और शिर्क को अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया कि मुशरिक यानी मुशरिक जो शिर्क करता है, मुशरिक नापाक हैं, उनके ऊपर जन्नत हराम है, हराम है, हराम है। इसलिए ये आप कभी भी तावीज़ गंडा पलीता इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। आप पीतल का कड़ा भी अल्लाह के नबी ने जब मना कर दिया, अब कोई अंगूठी पहने रहता है, अंगूठी पहन लेगा, फला ने दिया है, ढेकाने ने दिया है, स्टील की अंगूठी है, तांबे की है, लोहे की है, फला की निशानी है, या तो फला कहेंगे धागे बांधे जाने लगे हैं, काले धागे, लाल धागे, पीले धागे, ये फलाने का है, अजमेर का है, फला जगह। ये तमाम चीज़ें जो किसी से मुतक़िद होकर के अपने जिस्म के ऊपर पहना हो, बांधा हो, ये सब के सब हराम है। और अगर आपने उसी एतक़ाद के साथ, अक़ीदे के साथ मर गए तो कभी निजात नहीं पा सकते हैं, जन्नत में नहीं जा सकते हैं, हमेशा जहन्नम में रहेंगे। आपकी नमाजें, आपके रोज़ा, आपके ज़कात, आपके हज मुँह में मार दी जाएगी, रेत के ज़र्रों की तरह उठा करके फेंक दी जाएगी, और कोई चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन का कबूल नहीं होना है। इसलिए तावीज़ गंडे पलीतों से शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है, हराम है, हराम है, हराम है। तौबा करिए, पलटिए, अपने गलों से अब उसको आज़ाद कीजिए, अपने गलों को, अपने बाहों को, अपने कमर पे जो भी अपने माँ बहन बच्ची बेटों बेटियों के ऊपर बना हो, अपनी बहुओं के, अपने दामाद के, अपने माँ बाप के ऊपर कहीं भी हो, इसको निकाल करके फेंक दीजिए। तावीज़ गंडा हराम है, हराम है, हराम है, शिर्क है, शिर्क है, शिर्क है। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। आज इसका जवाब मैंने आपको दे दिया है। अगर आपको लगता है कि कहीं से कोई गलत है, आप ये वीडियो देखने के बाद, बात सुनने के बाद आप आइए 9919737053 मेरा मोबाइल नंबर है, आप मुझसे बात कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, आप मुझे जवाब दीजिए, आप दलील दीजिए कि अगर कोई बात गलत हो आप उस कुरान हदीस से आप पेश करेंगे, इंशाल्लाह हम रुजू करेंगे। और वरना आपको मैंने हुज्जत तक तमाम कर दिया। अब हश्र के दिन आप मेरा दामन नहीं पकड़ सकते हैं, नहीं पकड़ सकते हैं। अगर मैं गलती पे हो तो आप मेरी इस्लाह करें, वरना मैं आपका दामन पकड़ूंगा कि मैंने आपको बताया था तो आपने मेरी इस्लाह क्यों नहीं की। हम गलती पर हो, हमारी इस्लाह हो जाए, आप गलती पर हो, आपकी इस्लाह हो जाए, और हम दोनों भाई मिल करके कदम से कदम और कदम, गले से गले मिल करके, सीना बसीना होकर के चल पड़े जन्नत की शहरा पर, चल पड़े जन्नत की पगडंडियों पर, चल पड़े जन्नत की तरफ, और निकल चले प्यारे नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से जामे कौसर पीने के लिए और उनका साथ पाने के लिए इस कोशिश में लग जाएं। आइए दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन से कि अल्लाह ताला हमने जो कुछ कहा उसमें जो हक है वो तेरी जानिब से, कहने सुनने में कोई भूल चूक, कोई नग्जिश हुई हो तो मेरे नफ्स की तरफ से, शैतान की तरफ से, इसके लिए तुम उसको माफ़ करवा रहा है। और हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमा। और हमारे जो भी भाई बहनों ने अब तक तावीज़ गंडे पलीते पहने हो जाने में, अल्लाह ताला उनको तो माफ़ कर दे, और हम सबको उन सबको तौफीक दे कि अपने जिस्मों से जो है तावीज़ गंडों पलीतों को उतार के फेंक दें, और ये समझ जाएं कि तावीज़ गंडा शिर्क है, तावीज़ गंडा हराम है। अल्लाह उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो चुका है, कुरान हदीस में मना है, इसलिए हमें इसको नहीं पहना है। और इस चीज़ की अल्लाह ताला तो हमें तौफीक दे। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।